लाल शर्मा की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रहा है। तभी राजधानी जयपुर में आयोजित पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में सीएम ने हर सूरत में अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश भी दिए। देखिए रिपोर्ट। क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार ने कसी कमर। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। अपराधियों पर होगा करारा प्रहार। पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम का पैगाम। हर सूरत में अपराध पर लगे लगाम। राजधानी जयपुर में गुरुवार से 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस को ठीक किए जाने की जरूरत है। मैं देख रहा था 8 एक आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं। हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है। मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि 2 दिनों की कार्यशाला में अपराध नियंत्रण से संबंधित सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि मौजूदा समय में अपराध की स्थिति बदल गई है और बदलती हुई परिस्थिति में पुलिस को भी बदलना होगा। सीएम ने संसाधनों की कमी को दूर करने का भरोसा दिया। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे। आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो, आधुनिक, चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके। हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में धार्मिक कट्टरता, साइबर क्राइम, संगठित अपराध जैसे मामले सामने आते हैं, इसीलिए इनको लेकर खास तैयारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सूबे के मुखिया ने एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स और पेपर लीक माफिया को दबोचने के लिए बनाई गई एसआईटी का भी जिक्र किया। 16 दिसंबर को हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था। और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे। राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो गैंगस्टर की स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए है कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले। हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। आपको बताते चले कि यह सम्मेलन जयपुर में इसी साल जनवरी में हुए राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन की तर्ज पर करवाया जा रहा है। जनवरी में जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीजीपी आईजी स्तर का सम्मेलन हुआ था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे जोधपुर से आपको खबर बताते चले, जहां जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने क्रिप्टो बेचने के नाम पर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चीन के प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से चीनी लोगों को USDT नाम पर उन्हें किराए के खाता नंबर देते थे, उसमें पैसे मंगवाते और उन पैसों को ATM कार्ड के माध्यम से निकालकर होटल में ऐश मौज करते हुए नजर आते थे। आरोपियों के पास से 13 ATM कार्ड, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा 1,10,000 रुपए नकद भी आरोपियों से बरामद किए गए हैं। आरोपी खातों में पैसे डालने और ATM से पैसे निकालने का काम करते थे। आरोपी क्रिप्टो चेंज करवाकर खातों में नकद पैसे डलवाते थे। आरोपी महंगे होटल में रुककर ऑनलाइन चाइनीज ऐप के जरिए ठगी भी करते थे। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में अवैध गतिविधियां करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत श्रीमान ACP साहब जोधपुर पश्चिम श्रीमती छवि शर्मा के निर्देशन में थाना क्षेत्र में सूचना एकत्रित की गई। होटल में कुछ लोग रुके होने की सूचना पर। और अब बात झुंझुनू की, जहां चिड़ावा में शराबी दोस्तों ने सब्जी व्यापारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये तीनों अरणावता रोड स्थित सब्जी मंडी में मौसमी खरीदने के लिए आए हुए थे। मौसमी यानी कि फल खरीदने के लिए, जो शराब के नशे में धुत थे। कई दुकानों पर जाकर उन्होंने मौसमी के भाव पूछे और व्यापारियों से गाली गलौज की। वहीं एक सब्जी व्यापारी निरंजन सैनी ने के साथ भी मारपीट की। तब सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और तीनों युवकों की पिटाई कर उन्हें पकड़ लिया। घटना के बाद सभी सब्जी व्यापारी थाने पर पहुंचे। उन्होंने तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा गश्त बैठाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। सभी 3-4 जना था, शराब पी रहा था और दुकान का गाड़ी लग रही और टेम्पो लग रही, तो टेम्पो में मैंने सामान डाल के लेने के लिए आया था। यहाँ सब्जी मंडी में पुरानी में लेके आते हैं, मेरा लड़का वहाँ दुकान लगाता है, तो उस टेम्पो वाले से गाली गलौज करने लग गया। उधर अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में शिव मंदिर स्थापना को लेकर विवाद हो गया। जहां एक रात को मंदिर के निर्माण होने जा रहा था, तो वहीं स्थानीय लोगों ने वहां पर विरोध कर दिया और दोनों पक्षों में झगड़ा जैसी स्थिति बन गई। इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद पूरी घटनास्थल का जायजा लिया और इस मामले में एक स्थानीय ने बताया कि कई सालों से हम यह जमीन को देख रहे हैं। यह जमीन मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखी है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्री करवाकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह कोई पूरण नाम का व्यक्ति है जिसके नाम पर 2022 में रजिस्ट्री हुई है, लेकिन ऐसे नाम का व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर मंदिर की 4 दीवारी हो रही है और यह मंदिर की ही जमीन है। ये एक संपत्ति संबंधी विवाद है, एक प्लॉट का है, जिसमें कुछ कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि साहब ये मंदिर बना रहे हैं, मंदिर की जगह है, जबकि एक पक्ष कह रहा है कि उसकी जगह है। ठीक है ना, मौके पे आए लोग विस्तार करेंगे। खबर झालावाड़ से, जहां नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता साईनाथपुरम कॉलोनी में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा, लेकिन विरोध के चलते बिना कार्रवाई वापस लौटना पड़ा। इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास साईनाथपुरम इलाके में नगर परिषद ने कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए थे। इनमें से एक धार्मिक स्थल के पास से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में नगर परिषद की टीम बगैर नोटिस दिए आयुक्त के मौखिक आदेश पर धार्मिक स्थल को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान मामले की जानकारी मिलने पर इलाके के बाशिंदे और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में नगर परिषद की टीम को वापस लौटना पड़ा। हिंदू समाज को जब भी कोई ऐसी बात आए तो संगठित होकर के और आगे आकर के और अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और ये जो मंदिर बन रहा है ये पूरी कॉलोनी के सहयोग से बन रहा है और ये किसी से नगर परिषद की या सरकारी जमीन पर न बन करके ये कृषि भूमि पर बन रहा है, खाते की जमीन है। और अब बात खैरथल तिजारा की, जहां पर मुंडावर विधायक ललित यादव SHO के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे हैं।
विधायक ललित यादव ने बताया कि थाना प्रभारी राजीव डूडी द्वारा लोगों को नाजायज परेशान कर गलत तरीके से ट्रैक्टर पकड़कर थाने में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने थाना प्रभारी राजीव डूडी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। विधायक ललित यादव का कहना है कि थाना प्रभारी अवैध खनन के मामले में बिचौलियों के जरिए अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिकने, कोई बजरी भर लाया है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, उसको लाके रात को बंद करते हैं। एक दो दलाल छोड़ रखे हैं। और अब खबर बाड़ा से है, जहां अंता इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें नहाते समय तालाब में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक विशाल के पिता पप्पू लाल ने बताया कि दोनों छात्र विशाल और साहिल स्कूल से घर आने के बाद तलाई पर नहाने चले गए, जहां पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के पानी में डूबने की खबर इनके साथ गए एक छोटे बच्चे द्वारा गांव में आकर दी गई, जिस पर ग्रामीणों द्वारा तलाई के पास पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इधर सिरोही ग्राम पंचायत की नगर पालिका बनने के बाद भी सचिव ने फर्जी तरीके से 70 लाख रुपए का भुगतान करा लिया। आरोप है कि तत्कालीन सीईओ ने बीडीओ को 3 दिन में सचिव के खाते की डिटेल लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन बीडीओ ने 1 साल से जांच को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। देखिए रिपोर्ट। सिरोही में पंचायती राज में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें राजस्व के पैसों का दुरुपयोग के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत जावाल से नगर पालिका बनने के दौरान सचिव फाऊलाल ने ग्राम पंचायत की SSO ID से फर्जी तरीके से पंचायत के खाते से 70 लाख रुपए का फर्जी भुगतान कराया। तत्कालीन सचिव फाऊलाल पर लगे आरोपों पर तत्कालीन CEO ने बीडीओ को दोषी सचिव से पंचायत के खाते का हिसाब लेकर 3 दिन के अंदर रिकवरी का लेटर दिया, लेकिन आरोप है कि सिरोही पंचायत समिति के बीडीओ ने जांच दबाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, सचिव को फील्ड पोस्टिंग भी दे दी गई। ग्राम पंचायत जावाल से नगर पालिका जावाल बनने के दौरान तत्कालीन सचिव द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। आज भी राजस्व को करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। सचिव के द्वारा जो घोटाला किया गया उसमें न तो अभी तक कोई रिकवरी की गई है, न उसकी जांच की गई है। इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तत्कालीन CEO के आदेश के बाद भी पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो अपने आप में गंभीर मसला है। उसमें राज्य स्तर से कमेटी बना के इसका पूरी जांच करा दी गई है और उसमें जो निर्देश मिले हैं विभिन्न स्तरों पे कार्रवाई के, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। फर्जीवाड़े की जांच किए बिना उसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से अब इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का अंदेशा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया गया, उस करोड़ों के चूना लगाने के बाद भी उस पर जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखने वाली बात यह है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में अब सचिव के ऊपर उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, वह तो पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।